हे एवरीवन, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया एक रियल एक्सट्रैक्ट है। इसलिए इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस्ड है और इसमें साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री, अपार्थाइड और फ्रीडम के बहुत सारे डीप आइडियाज हैं। आई रियली वांट आप बहुत ध्यान से पूरा चैप्टर पेज बाय पेज इस वीडियो के साथ कवर करो। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को उनके रेस और रंग के बेस पर अलग रखा जाता था। साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम डेकेड्स तक चला। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने इस सिस्टम के अगेंस्ट पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। मंडेला को इस लड़ाई की वजह से 30 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा और आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई और मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये चैप्टर उनकी इनॉग्रेशन मीन्स शपथ ग्रहण के दिन का है, 10 मई 1994। दैट वाज द डेट ऑफ देयर इनॉग्रेशन। इन योर टेक्स्ट बुक्स इट इज गिवन दैट अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों को उनके रेस के हिसाब से अलग करता था। 3 कंट्रीज दिए गए हैं गेस करने के लिए कि कौन सा देश रिसेंटली ये सिस्टम उस टाइम तक फॉलो कर रहा था, एंड द आंसर इज साउथ अफ्रीका। फिर एक BBC न्यूज आइटम दिया गया है 10 मई 1994 का। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स। ये न्यूज आइटम हमें कॉन्टेक्स्ट देता है। इसमें बताया गया है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हुई जिसमें 140+ कंट्रीज के लीडर्स आए थे। नाउ इन द एक्टिविटी देखो आप, एक मैचिंग एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जैसे रेनबो गैदरिंग, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, रेजिलियंस सर्टिफाइज द इमेजिनेशन को उनके मीनिंग से मैच करना है। ये हमें आगे स्टोरी पढ़ते वक्त भी काम आएंगे, इसलिए हम हर फ्रेज को जैसे जैसे आएगा एक्सप्लेन करते जाएंगे। द इनॉग्रेशन बिगिंस। कौन सा डे है? 10th मई dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged का मीनिंग नॉर्मल मीनिंग होता है घेर लिया गया जैसे वॉर में, लेकिन यहाँ प्लेजेंटली besieged का मतलब है मंडेला खुशी खुशी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से घिरे हुए थे, एक पॉजिटिव सेंस में, इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एम्फीथिएटर एक गोल बिल्डिंग बिना छत के जिसमें सीट्स स्टेप्स की तरह ऊपर तक जाती हैं जैसे एंशिएंट ग्रीस और रोम के टाइम पे होता था। फॉर डेकेड्स दिस हैज बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। यहाँ पहला बड़ा कंट्रास्ट आता है। यही जगह है ये जो जगह है पहले वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोगों की सुपरियोरिटी का सेंटर थी, अब वही जगह रेनबो गैदरिंग मतलब हर रंग हर देश के लोगों का एक खूबसूरत मीटिंग प्लेस बन गई है। ये पूरी स्पीच का स्टाइल है पास्ट और प्रेजेंट को कंट्रास्ट करना। आगे पीछे वेवरिंग आपको नजर आएगी। अब मंडेलाज ऑथ एंड स्पीच क्या है? ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जननी ऑन द पोडियम. My de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. ये सेरेमनी का सीक्वेंस है, पहले डे क्लार्क, उसके बाद फिर मेबकी और फिर खुद मंडेला शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने की और अपने साउथ अफ्रीका की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की वो शपथ लेते हैं। अब मंडेला की एक्चुअल स्पीच की लाइंस आती हैं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर का मतलब होता है देना, फॉर्मली। न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब क्या है? अभी अभी पैदा हुई आज़ादी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल नई शुरुआत थी। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil. Outlaw mean यहाँ पे मंडेला खुद को और अपनी पार्टी को आउटलॉ कह रहे हैं क्योंकि अपार्थाइड के टाइम पे उन्हें क्रिमिनल ट्रीट किया जाता था और बहुत से कंट्रीज ने उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए थे। अब वही लोग पूरी दुनिया के लीडर्स की मेज़बानी कर रहे थे। ये सबसे बड़ा आयरनी और अचीवमेंट है इस स्पीच का। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will ever again experience the oppression of one by another. ये लाइन बहुत फेमस है, 3 बार never never रिपीट करना।
एक रिटोरिकल टेक्निक है एम्फेसिस के लिए। याद रखिए कि एग्जाम में मैंडेलाज यूज ऑफ रिपीटेशन, रिटोरिक जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्पीच यहाँ खत्म होती है पावरफुल होपफुल नोट पर। अब अगर हम कॉम्प्रीहेंशन देखें, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 17 पर। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सेरेमनीज थी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई। और इंडिया में सैंडस्टोन से बनी फेमस बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, जैसे रेड फोर्ट और राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जहाँ सीजन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए मई का महीना वहाँ ऑटम यानी पतझड़ का होता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मैंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज he mean by this and what is the glorious human achievement he speaks of at the end। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से मैंडेला का मतलब है अपार्थाइड का सिस्टम, डेकेड्स का रेशियल ऑपरेशन जिसने उनके देश को तबाह किया। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट से उनका मतलब है उस सिस्टम का पीसफुली खत्म होना और एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होना। व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मैंडेला उन्हें थैंक करते हैं उनके देश में आकर उनके साथ इस कॉमन विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, जो जस्टिस और पीस ह्यूमन डिग्निटी की ऑब्वियसली जीत है। What ideals does he set out for the future of South Africa? वो पॉवर्टी, deprivation, suffering और जेंडर अदर डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को आज़ाद कराने की प्लेज लेते हैं और कहते हैं कि ये देश दोबारा कभी भी एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के ऑपरेशन का गवाह नहीं बनेगा, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा। देन आता है पेज नंबर 18 पर आपका द मिलिट्री सल्यूट। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। ये सीन दिखाता है कि मिलिट्री की ताकत और उनकी नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की प्राप्ति लॉयल्टी को डिपिक्ट करता है। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंडेला क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि मिलिट्री ये दिखा रही थी कि वो अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का साथ देगी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट so many years before they would not have saluted but arrested me। not unmindful मतलब conscious of, यानी मैंडेला को याद था कि यही जनरल्स कुछ साल पहले उन्हें सल्यूट नहीं अरेस्ट करते थे। ये एक बहुत पावरफुल कंट्रास्ट है, दुश्मन से दोस्त, ऑपरेसर से सपोर्टर। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। chevron means V-shape formation। जेट्स नई फ्लैग के कलर्स का स्मोक ट्रेल बनाते हैं और सिंबॉलिक विजुअल है एक न्यू नेशन का ये। अब पेज नंबर 18 पर 2 नेशनल एंथम्स आती हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टैम। ये मोमेंट बहुत सिंबॉलिक है। वाइट्स ने ब्लैक एंथम गाया, ब्लैक्स ने वाइट ओल्ड एंथम गाया। दोनों ग्रुप्स ने वो एंथम गाया जो उनके अपने ग्रुप का नहीं था। ये दिखाता है कि रिकॉन्सिलेशन यानी मेल मिलाप की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की चीज़ों को अपना रहे हैं। Although that day neither group knew that the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। Despite मतलब इनसे नफरत करते थे। ये लाइन होप दिखाती है कि फ्यूचर में ये लोग ये चीज़ें उनके दिलों में अपने आप ही बसने वाली हैं। नेक्स्ट 18-19 पेजेस पर ओवरवेल्म्ड विद हिस्ट्री नजर आता है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब मैंडेला एक बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं पिछले 100 साल का साउथ अफ्रीका का सफ़र। In the first decade of the 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। ये 1900 की बात है जब एंग्लो बॉयर वॉर के बाद वाइट साउथ अफ्रीकन्स ने आपस के डिफरेंसेस खत्म करके एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बनाया। यही अपार्थाइड की जड़ थी।
Now, in the last decade of 20th century, my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever. कंट्रास्ट फिर से 1900 की शुरुआत में रेशियल सिस्टम बना और 1990 में मंडेला अपनी 80s में वही सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. unimaginable sacrifices हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, हज़ारों लोगों की कुर्बानी से मिली है, सेक्रीफाइस से मिली है. I felt that day that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम के लिए. मंडेला कहते हैं कि वो खुद सिर्फ अपने आप में सक्सेसफुल नहीं हुए, वो उन सभी पैट्रियट्स का सम मतलब टोटल है, योग है, जिन्होंने उनसे पहले लड़ाई लड़ी. मतलब उनकी जीत उन सब लोगों की कलेक्टिव जीत है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. wrought जो है यहाँ पे ओल्ड फैशन वर्ड है, मतलब अचीव्ड, कॉस्ट. मंडेला दुखी हैं क्योंकि वो साथी जो शहीद हो गए हैं वो ये दिन देख नहीं पाएंगे. नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं ग्रेट लीडर्स का जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताया है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. प्रोफाउंड हर्ट, ये वुंड जनरेशन तक रह सकता है, इससे रिकवर होने में टाइम लगेगा. द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthers, the Yusuf Dedos, the Bram Fishers, the Robert Sopwith of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. यहाँ मंडेला अपने साथियों के नाम लेते हैं जिन्होंने स्ट्रगल में साथ दिया. ग्रामर नोट याद रखो, आगे एक्सरसाइजेज में आएगा. ध्यान दीजिए, नेम प्लूरल में और द के साथ यूज हो रहे हैं. द ऑलिवर टैम्बोस, मतलब ऑलिवर टैम्बो जैसे और भी लोग, सिर्फ एक इंसान नहीं है. परहैप्स इट रिक्वायर्स हिम सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर. ये एक बहुत ही कॉटेबल लाइन है, मतलब जितना गहरा ऑपरेशन हुआ उतना ही बड़ा करेक्टर भी पैदा होता है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड टूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. मेटाफर है, साउथ अफ्रीका की असली दौलत उसकी प्रजा है, हीरों से कभी से भी ज़्यादा कीमती. अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ करेज दिया गया है 19 पेज पर. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स वॉट दैट फियर. ये चैप्टर की सबसे फेमस और एग्जाम में इंपॉर्टेंट लाइन है. करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, करेज मतलब होता है डर को जीतना. ठीक है, बहादुर इंसान वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो जो अपने डर पर काबू पाता है. नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट. बहुत पावरफुल मैसेज है. नफरत सिखाई जाती है, इंसान उसे साथ लेकर पैदा नहीं होता, और जो चीज़ सिखाई जा सकती है उसे सिखा के प्यार में भी बदला जा सकता है, क्योंकि प्यार ही इंसानी दिल की नेचुरल नेचर है. Even in the grimmest times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Glimmer of humanity means जेल के सबसे बुरे वक्त में भी मंडेला ने किसी एक गार्ड में थोड़ी सी इंसानियत देखी जो उन्हें उम्मीद देती थी. मैन्स गुडनेस इन अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मेटाफर फिर से है, अच्छाई की एक जलती हुई फ्लेम है जो छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती. इसके बाद फिर से पेज नंबर 19 पर आपका एक और कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है. व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई. जनरल्स ने मंडेला को सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी प्लेज की. उनका एटीट्यूड बदला है क्योंकि पहले वो मंडेला को दुश्मन, क्रिमिनल मानते थे, लेकिन अब वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, इसलिए मिलिट्री उनके साथ खड़ी है. वाई वर 2 नेशनल एंथम संग. 2 नेशनल एंथम किस लिए गाई गई? वो इसलिए गाई गई क्योंकि साउथ अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक दोनों कम्युनिटीज़ का अपना अपना हिस्टोरिकल एंथम था. दोनों का गाना यूनिटी और रिकॉन्सिलेशन दिखाता है. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? फर्स्ट है इन द फर्स्ट डेकेड्स, इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. दोनों में वो क्या बताते हैं? पहले डेकेड में 1900 में एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बना जो डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट था, हिस्ट्री के सबसे हार्श इनह्यूमेन सिस्टम्स में से एक.
आखिरी डिकेड में 1990s में ये सिस्टम ओवरटर्न हो गया और सभी लोगों को राइट्स उनके रंग से बिना फर्क किए दिए जाने लगे। रिकग्नाइज करने वाला ये सिस्टम आया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब है डर का ना होना। डर का ना होना नहीं है, सॉरी, बल्कि डर को जीतना, ट्रायम्फ ओवर द फियर। व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल? टू लव और टू हेट। मंडेला बिलीव करते हैं कि प्यार नेचुरल है, नफरत सिखाई जाती है, इंसान उससे लेकर पैदा नहीं होता। नेक्स्ट अगले पेज पर, पेज नंबर 20 पर आपका ट्विन ऑब्लिगेशन और मीनिंग ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family and he has an obligation to his people, his community, his country. ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो जिम्मेदारियां परिवार के प्रति और समाज और देश के प्रति। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ और कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक ब्लैक इंसान के लिए दोनों जिम्मेदारियां पूरी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Twilight existence में क्या है? हाफ सीक्रेट जिंदगी, जैसे शाम और रात के बीच में धुंधला वक्त आता है ना। मंडेला का पूरा स्ट्रगल लाइफ ऐसा ही रहा, अपनी फैमिली से दूर, चुपचाप छुप छुप कर रहना, किसी के भी सामने ना आना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मंडेला अपनी फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग कैसे बदलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। बचपन में मंडेला को लगा वो आज़ाद हैं, गाँव की सिंपल नेचुरल आज़ादी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and that then I began to hunger for it. Illusion मतलब जो रियल लगे लेकिन हो ना। मंडेला को बाद में पता चला कि उनकी बचपन की आज़ादी सिर्फ एक illusion है। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. स्टूडेंट के रूप में उनको सिर्फ अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें आज़ादियाँ हैं वही चाहिए थी। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, छोटी सी। लेटर एज अ यंग मैन इन द जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग और हैविंग अ फैमिली। यंग मैन के रूप में बड़े ऑनरेबल फ्रीडम्स चाहिए थी उन्हें, अपना करियर बनाना, शादी करना और फैमिली रखना। नेक्स्ट आपके अगले पेजेस पर उनके पर्सनल टू कलेक्टिव फ्रीडम का जो सफ़र है वो दिखाया जा रहा है। बट देन आई स्ट्रॉन्गली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है, मंडेला को रियलाइज होता है कि पूरी सिर्फ उनकी ही नहीं पूरी कम्युनिटी की आज़ादी छीनी गई है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। यही वो मोमेंट था जब वो ANC में शामिल होते हैं। पर्सनल फ्रीडम की चाह के छोड़कर वो एक बड़ी कलेक्टिव फ्रीडम की चाह बनाते हैं। इट वॉज देयर डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। बहुत पावरफुल सेंटेंस है। पैरेलल कंस्ट्रक्चर यूज़ हुई है ग्रामर में, लुकिंग एट द कंट्रास्ट सेक्शन में इसकी प्रैक्टिस है। एक डरपोक जवान बोल्ड बन गया, एक कानून मानने वाला वकील जो था वो क्रिमिनल बन गया, एक फैमिली लविंग पति घर छोड़ने वाला इंसान बन गया, एक जिंदगी से प्यार करने वाला इंसान मॉन्क जैसा जीवन जीने लगा। फ्रीडम इज इंडिविसिबल। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। इंडिविसिबल मतलब जिसे बांटा ना जा सके। आज़ादी एक चीज़ है जो बांटी नहीं जा सकती। अगर एक इंसान गुलाम है तो सब गुलाम ही नजर आएंगे। नेक्स्ट अगले पेज पर आपको ऑप्रेसर कभी फ्री नहीं होता, इसके बारे में बताया गया है। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। कि मुझे ऐसा बहुत डीप फिलोसफिकल इसमें पॉइंट है। मंडेला कहते हैं कि जैसे ऑप्रेस्ड जिनका हक छीना गया है वो को आज़ाद होना ज़रूरी है, वैसे ऑप्रेसर जो हक छीनता है उसको भी आज़ाद करना ज़रूरी है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस।
मेटाफर है यहाँ पर, जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद नफरत और प्रेजुडिस का कैदी बन जाता है। जेल वो खुद अपने लिए बना लेता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am taking away someone else freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ये चैप्टर का सबसे फिलोसफिकल और एग्जाम इंपॉर्टेंट आइडिया है। दोनों तरफ से लोग ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर अपनी इंसानियत खोते हैं। इसलिए मंडेला की फाइट सिर्फ ब्लैक्स की आज़ादी के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका, जिसमें वाइट्स भी आते हैं, को इंसान बनाने के लिए थी। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 21 पर फिर से कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी फैमिली के प्रति और अपनी समाज और देश के लिए। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? बचपन में आज़ादी का मतलब क्या था? खुल के जीना, तैरना, नेचुरल गांव की जिंदगी। स्टूडेंट के रूप में आज़ादी मिलने का मतलब था रात को देर तक बाहर जाना, जो चाहे वो पढ़ सकना, जहाँ चाहे वहाँ जा सकना। ये ट्रांसिटरी मतलब टेम्परेरी फ्रीडम्स हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं अपना पोटेंशियल अचीव करना, कमाना, शादी करना और फैमिली बनाना। ये ज़्यादा गहरी और ज़रूरी आज़ादियाँ हैं। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज़ फ्री? वाई एंड वाई नॉट? नहीं, मंडेला बिलीव करते हैं कि ऑप्रेसर भी आज़ाद नहीं होता, वो हेटर और प्रेजुडिस का कैदी बन जाता है। दूसरे की आज़ादी छीनकर वो कभी भी अपनी इंसानियत को संभाल नहीं पाता, वो उसे खो देता है। नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसके बारे में पेज नंबर 21 पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 21 पर व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? इतने सारे इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं इसलिए आए क्योंकि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, अपार्थाइड का एंड और साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की जो स्थापना हुई। ये जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी की जीत को दर्शाता था। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? मंडेला का मतलब है कि उनकी जो सक्सेस है उनकी सिर्फ अकेले की नहीं है, वो उन हज़ारों लोगों की मेहनत का रिजल्ट है जिन्होंने पहले आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। वो अपने आप उस पूरी लीनियज परंपरा है वो अपने आप को इसका हिस्सा मानते हैं, ना कि वो ये मानते हैं कि वो अकेले हीरो हैं। वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? मंडेला अपने साथियों ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लो और दूसरे जो हैं उनके एग्जाम्पल्स देते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, विजडम है, जेनरॉसिटी है, पैदा हुई उनकी सफरिंग की वजह से। स्टूडेंट्स अपने खुद के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे हिस्ट्री और फ्रीडम फाइटर्स, या किसी पर्सनल स्ट्रगल की कहानी भी इसमें हो सकती है। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस? बचपन में मंडेला को क्या लगता था कि वो नेचुरली आज़ाद हैं। स्टूडेंट के रूप में वो सिर्फ अपनी पर्सनल छोटी छोटी आज़ादियाँ चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी आज़ादी पहले से ही छीनी जा चुकी थी और उनकी पर्सनल फ्रीडम की चाह धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और अपने वो पूरे समाज की फ्रीडम की चाह उनमें बढ़ने लगी। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? इस हंगर ने उन्हें एक डरपोक जवान से एक बोल्ड इंसान बनाया, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक क्रिमिनल अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट, एक फैमिली मैन से एक ऐसा इंसान जिसने अपना घर छोड़ा और एक ज़िंदगी प्रेमी इंसान को मॉन्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट पेजेस पर आपके 22 और 23 पर लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। नाउन वर्ब फॉर्मेशन दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक बताता है कि कुछ नाउन्स वर्ब से बनते हैं एट, एशन या मेंट सफिक्स लगाकर, जैसे फॉर्म से बनता है फॉर्मेशन, गवर्न से बनता है गवर्नमेंट, कभी स्पेलिंग भी चेंज होती है, रिबेल से रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पैराग्राफ है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मार्टिन लूथर किंग, कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूट, असिस्टेंट्स असिस्ट से, सब्जुगेशन सब्जुगेट से, ह्यूमिलिएशन ह्यूमिलिएट से, इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजन से, रेसिस्टेंट सिंस रेसिस्ट से। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल दिए हुए हैं विद प्रॉपर नेम्स। नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं और उन्हें प्लूरल में भी नहीं बोलते हैं, हम नेल्सन मंडेलाज नहीं कहते, लेकिन टेक्स्ट में द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी produced the Oliver Tambos, the Walter Sislos,
ऑफ अवर टाइम। इसका मतलब क्या आंसर ये है कि मैनी अदर मैन लाइक ऑलिवर टैम्बो, मैनी अदर मैन लाइक वॉल्टर सिस्लो, मतलब उनके जैसे और भी लोग जिनके नाम उतने फेमस नहीं हैं लेकिन उनकी तरह के करेक्टर क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मिस्टर सिंह इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन्स एंड द शाहरुख खान्स, मतलब उनकी जैसी सेलिब्रिटीज़। माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ अवर टाइम्स, मतलब उनकी जितनी ही खूबसूरत एंड टैलेंटेड। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस, द हिटलर्स, मतलब उन जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट लोगों की सिर्फ एक इंसान की नहीं होती बात हिस्ट्री में। नेक्स्ट आपके अगले पेज पर है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। मैच करना है इडियम्स को उनके मीनिंग से। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मुझे पता था, याद था। वेन वी वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, मतलब फेल्ट दैट वी कुड नॉट इंड्योर द सफरिंग एनी longer to reassure me and keep me going, help me continue to live in the hope in this very difficult situation, the basic freedoms of earning my keep, earning enough money to live on। अब कंट्रास्ट देखते हैं। कंट्रास्ट बैलेंस सेंटेंसेस क्या है। मंडेला की राइटिंग स्टाइल में बैलेंसेस है। कई सेंटेंसेस दो पार्ट में बांटे होते हैं जो एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं। मैच द फ्रेजेस प्रैक्टिस देखिए। इट रिक्वायर्स such depths of oppression, it to create such height of character. Courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. If people can learn to hate, they can be taught to love. I was not born with a hunger to be free. I was born free. कंट्रास्ट फाइटिंग एक्सरसाइजेस देखिए, टेक्स्ट में से ढूंढना है। फॉर डेकेड्स द यूनियन बिल्डिंग्स हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। द हाईएस्ट जनरल्स saluted me and pledged their loyalty. Not so many years before, they would not have saluted but arrested me. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. याद रखिए ये कंट्रास्ट सिग्नलिंग वर्ड्स एंड नाउ बट ऑल्दो वुड सून मंडेला की स्पीच की पूरी स्टाइल डिफाइन करते हैं। पास्ट की ऑपरेशन को प्रेजेंट की आज़ादी से कंपेयर करना। हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया। इनाग्रेशन की पूरी स्पीच करी है। तीनों ऑरल जो कॉम्प्रिहेंशन चेक्स दिए हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के सारे आंसर्स और पूरा का पूरा ग्रामर वोकैबुलरी सेक्शन भी कवर करा। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि करेज, फ्रीडम और ह्यूमैनिटी का असली मतलब क्या है। और अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लाइन्स हाईलाइट ज़रूर करें, खासकर करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट जैसी लाइंस, इनको अंडरलाइन ज़रूर करना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आती हैं। अगली क्लास में हम पोइम द टाइगर इन द जू कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।